हेलो डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ए लेटर टू गॉड के 5वें पैसेज की। तो अभी तक आप चार पैसेज कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में आप ए लेटर टू गॉड का पाँचवा पैसेज स्टार्ट करेंगे। तो आपने चार पैसेज में पढ़ा कि किस तरीके से लैंचो अपने खेतों में कठिन परिश्रम करके फसल को तैयार करता है, और फसल तैयार होने के बाद लैंचो की फसल को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और जैसा कि लैंचो भविष्यवाणी करता है उसी प्रकार बारिश भी प्रारंभ हो जाती है, लेकिन बारिश के साथ साथ ज़ोरदार ओले और हवा के चलने से लैंचो की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इतनी कहानी आपने चौथे पैसेज तक कंप्लीट की। अब आगे देखेंगे पांचवा पैसेज देखने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरे अच्छी तरीके से होमवर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं। कुछ ही लड़के हैं जो कंप्लीट करके फ़ोटो अपडेट करते हैं ग्रुप में, बाकी कुछ लड़के तो आधा वीडियो देखते हैं, कुछ 2-4 मिनट का देखते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा देखते हैं। कंप्लीट वीडियो कोई नहीं देखता। अभी पिछले कंप्रहेंशन में बहुत कम लड़कों ने रिस्पॉन्स दिया है। तो आप लोग इस तरीके की लापरवाही ना करें और अपने दायित्व को समझें। जब हम अपने कर्तव्यों का वहन कर रहे हैं तो आप भी अपने कर्तव्यों का वहन अच्छी तरीके से करें और अच्छा रिस्पांस दें हम लोगों को, और अपना होमवर्क अच्छी तरीके से करें। चलिए, तो अब पाँचवें पैसेज से देखते हैं लेटर टू गॉड। तो लिखा ए फ्लैग ऑफ लॉक्टस। ए फ्लैग मतलब एक झुंड, ऑफ लॉक्टस माने टिड्डियों का एक झुंड वुड हैव लेफ्ट छोड़ेगा, मोर अधिक देन अपेक्षा दिस माने इसके बाद डॉट डॉट दिया गया है, यानी कि ओलों की अपेक्षा, है ना। ओलों की, उसका कहने का मतलब है लैंको का कि ओलों की अपेक्षा टिड्डियों का दल अगर फसल पे लग जाता तो इससे ज़्यादा बहुत कुछ छोड़ देता। इन ओलों ने तो कुछ भी छोड़ा नहीं है। द हेल आगे लिखा है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। द हेल यानी ओले, हेल का मतलब हेल स्ट्रॉम, हेल मतलब ओलों ने, हैज लेफ्ट छोड़ा, नथिंग माने कुछ भी नहीं। इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आपको इस पैसेज की लाइनें क्लियरली वीडियो पे दिखाई ना दें तो ईयरफोन अपने कानों में लगा लें और किताब अपने सामने रख लें, जिससे कि आपको इंग्लिश देखने में सरलता हो जाएगी। तो आप देखिए आगे। तो दिस ईयर बी विल हैव नो क्रॉप। तो लैंको कह रहा है कि दिस ईयर, इस साल, बी विल हैव नहीं होगी, नो क्रॉप कोई फसल। तो इस साल कोई भी फसल नहीं होगी, अर्थात हमारी इस साल कोई फसल पैदा नहीं होगी, क्योंकि ओलों ने क्या कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया है। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन। दैट नाइट माने वह रात, वाज माने थी, ए सॉरोफुल माने दुख भरी, वन माने एक, वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। लैंचो कह रहा है ऑल आवर वर्क माने हमारा सारा कार्य। अब सारा कार्य कौन कौन सा, खेत को जोतना, उसमें बीज बोना, उसकी रख रखाव करना, तो सारा कार्य फॉर नथिंग ना के बराबर रहा, क्योंकि फसल क्या होगी, पूरी तरीके से नष्ट हो गई। तो लैंचो कह रहा हमने इतने मतलब पूरे साल मेहनत की, जब हमें परिणाम मिलने वाला था तो पूरी फसल क्या होगी, नष्ट हो गई। तो हमारा सारा कार्य क्या रहा, विफल रहा। अर्थात ऑल आवर वर्क यानी कि हमारा पूरा काम फॉर नथिंग ना के बराबर रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। देयर्स नो वन, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। नो वन माने कोई भी नहीं, हु माने जो कि, कैन सके, हेल्प माने मदद कर, अस माने हमारी। तो लैंको कह रहा है यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वी विल ऑल हम सभी को गो हंग्री भूखा रहना होगा, दिस ईयर माने इस साल, इस साल हम सभी को भूखा रहना होगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, बट लेकिन, फिर भी, लेकिन इन द हार्ट माने हृदय में, ऑफ ऑल माने सभी, लेकिन सभी के हृदय में, हु किन के हृदय में, हु माने जो कि लिव्ड रहते थे, इन दैट सोलिटी माने उस एकांकी, हाउस माने घर में, इन द मिडल माने बीचों बीच, ऑफ वैली माने घाटी के, लेकिन उस घाटी के बीचों बीच एकांकी घर में जो लोग रहते थे उन सभी लोगों के हृदय में क्या थी, देयर वाज ए सिंगल होप
केवल एकमात्र आशा थी, उन सभी के अंदर हृदय में केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड की हेल्प माने सहायता मिले, या सहायता होगी फ्रॉम गॉड माने कहाँ से, भगवान से। लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में जो से एकांकी घर में रह रहे थे, उन सभी लोगों के हृदय में केवल एक ही आशा थी कि उन्हें सहायता मिल सकती है, तो कहाँ से, सिर्फ भगवान से। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी मत होइए, सो अपसेट मान इतने दुखित, इतने हताश, इतने दुखित मत होइए। इवन दाउ दिस सीम, इवन दाउ जब यद्यपि दिस सीम ये प्रतीत होने लगे, लैंचो कह रहा कि इतना अधिक दुखी मत होइए जब आपको यह भी प्रतीत हो जाए, क्या कि लाइक ए टोटल लॉस, जैसे कि हमारा सब कुछ खो गया हो, हमें ये भी प्रतीत हो जाए, हमें ये जान जाए कि हमारा सब कुछ खो गया है, लेकिन फिर भी हमें आशा यानी कि हताश नहीं होना चाहिए। रिमेंबर याद रखें, नो वन डाई ऑफ हंगर की कोई भूख से नहीं मरता, नो वन माने कोई भी नहीं डाइज मरता है, ऑफ हंगर माने भूख से। तो लैंचो कह रहा है कि हमें इतना याद रखना चाहिए कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। दैट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स माने वाट दे से, जैसा कि कहा जाता है या कहावत है, या लोगों के मन में यह आशा रहती है कि नो वन डाइज हंगर की कोई भूख से मरता नहीं है। जैसा कि हमारे बीच में या हमारे समाज में या हमारी इंसानियत के बीच में ये सब बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा मरता नहीं है, भगवान सभी को भोजन देता है। ऑल थ्रो द नाइट माने ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात है ना, ऑल थ्रो द नाइट माने पूरी रात। लैंचो थॉट, लैंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, ओनली माने केवल, ऑफ हिज वन अपनी केवल एकमात्र होप माने आशा। लैंचो केवल अपनी एकमात्र एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प क्या मिल जाए, सहायता मिल जाए, ऑफ गॉड माने भगवान से। केवल लैंचो एक ही आशा लगाए रहा पूरी रात कि कहीं ना कहीं से भगवान से उसे क्या मिल जाए, मदद मिल जाए। हुज आई, जिसकी आंखें, किसकी आंखें, भगवान की। लैंचो कह रहा जिसकी आंखें, एज हैज बीन इंस्ट्रक्ट निर्देशित करती हैं या देती हैं, सी देखती हैं, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज़। तो लेखक कह रहा है उससे निर्देश मिलता है लैंचो को कि जिसकी आंखें, किसकी, भगवान की आंखें, जो क्या करती हैं, निर्देशित करती हैं, और सी एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़ को देखती हैं। इवन वाट इज डीप ऑफ अनकॉन्शियस, जो कि क्या देख लेती है, कॉन्शियस कहलाता अंतःकरण, जो कि गहराई से अंतःकरण तक को देख लेती हैं। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, तो लैंचो वाज, लैंचो था एन ऑक्स, एक बैल की तरह, ऑफ ए मैन माने एक इंसान, एक इंसान के रूप में लैंचो क्या था, एक बैल। बैल कहने का मतलब वो कोई बैल नहीं था, लेकिन वो बैलों की तरह क्या करता था, खेतों में कठिन परिश्रम करता था। इसलिए जीएल फ्यूंट्स लेखक ने लैंचो की उपमा यानी कि तुलना किससे कर दी है, एक बैल से। जिस तरीके से बैल खेतों में बहुत अधिक कठिन परिश्रम करते हैं, वैसे लैंचो भी क्या करता था, खेतों में बहुत अधिक कठिन परिश्रम करता था। इसलिए उसने कहा लैंचो वाज, लैंचो था एन एक ऑक्स माने एक बैल, ऑफ ए मैन माने एक आदमी, एक आदमी के रूप में लैंचो क्या था, एक बैल था, यानी कि बैलों की तरह अटूट मेहनत करने वाला इंसान था। वर्किंग लाइक, वर्किंग जो काम करता था, लाइक जैसे कि एन एनिमल माने एक जानवर की तरह, इन द फील्ड माने खेत में, जो कि एक जानवर की तरह खेतों में क्या करता था, काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, बट लेकिन स्टिल फिर भी, लेकिन फिर भी, ही न्यू वो जानता था, हाउ टू राइट कि कैसे लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता अर्थात, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे माने अगली रविवार, एट डे ब्रेक माने प्रातः काल में, डे ब्रेक कहलाता प्रातः काल, सुबह का समय, यानी एट डे ब्रेक माने प्रातः काल में ही बेगैन टू राइट, उसने प्रारंभ कर दिया, टू राइट माने लिखना, लेटर माने पत्र, प्रातः काल में ही उसने क्या किया, पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, began to write letter which he himself would carry to town and place the mail, है ना, वो खुद, विच माने जिसे, ही हिमसेल्फ वह स्वयं, वुड कैरी ले गया, टाउन माने कस्बे में, एंड प्लेस द मेल और उसे कहाँ डाल दिया, प्लेस मेल यानी कि मेल कर दिया यानी भेज दिया।
इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। अब जी.एल. फ्यूट्स कहते हैं जो इस पार्ट के राइटर है, जी.एल. फ्यूट्स ए लेटर टू गॉड के जो राइटर है वो कह रहे हैं कि इट वाज नथिंग, ये कम नहीं था। अपेक्षा माने देन मीन्स अपेक्षा, ये कम नहीं था किससे, ए लेटर टू गॉड माने एक भगवान के पत्र, ये भगवान को पत्र भेजने से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लिखा था, वो आगे पढ़ेंगे अगली लाइन से। गॉड, अब पत्र में लिखा क्या था सबसे पहले ये देखिए, उसमें लिखा था गॉड। ही रॉट, उसने लिखा, किसने, लैंचो ने, लैंचो ने लिखा गॉड भगवान। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, उसने पत्र में लिखा, ऊपर सबसे बड़े अक्षरों में डाल दिया गॉड, और फिर नीचे से लिखा ही रॉट, उसने लिखा इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और खुद मैं, विल गो हंग्री, भूखों रहेंगे, दिस ईयर माने इस साल। तो लैंचो ने लिखा भगवान यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस पूरे साल कैसा रहेगा, भूखा रहेगा। आई नीड 100 पीसेस, आई नीड मुझे आवश्यकता है, 100 पीसेस माने 100 सिक्कों की, मुझे 100 सिक्कों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो, इन ऑर्डर माने मांग के लिए, टू शो दिखाए, माई फील्ड माने मेरे खेतों को, यानी कि मेरे खेतों को दिखाने के अर्थात मेरे खेतों को तैयार करने के लिए, अगेन माने दोबारा, एंड टू लिव अंटिल, और जब तक जीवित रहने के लिए, खेतों को दोबारा से तैयार करने के लिए और जब तक जीवित रहने के लिए, द क्रॉप कम्स, जब तक कि क्या नहीं आ जाती, द क्रॉप माने फसल, कम्स माने आ नहीं जाती, जब तक फसल आ नहीं जाती, और खेतों की व्यवस्था करने के लिए, और जब तक फसल ना आ जाए तब तक खुद मुझे जीने के लिए कम से कम 100 सिक्कों की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज माने क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, इसके बाद डॉट 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 उसने लिखा है, बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म माने ओलों ने, डॉट डॉट मतलब सब कुछ ओलों ने क्या कर दिया, उसने आगे लिखा होगा, डॉट डॉट कर दिया यहाँ पर राइटर ने, तो इसका मतलब यही है कि उसने आगे लिखा कि बहुत ज़ोरदार हवाएं आई, ओले गिरे और फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सब उसने वृत्तांत में लिखा होगा। आगे ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड माने भगवान, आगे वो लेखक बता रहा कि ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड माने भगवान, उसने भगवान लिखा ऑन द इन्वॉल्व माने लिफाफे में, जो पत्र डालने वाला लिफाफा होता है उसके ऊपर उसने भगवान गॉड लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रोवर्ल्ड, पुट द लेटर, और पुट रख दिया, द लेटर माने पत्र को, इनसाइड माने अंदर, उसी लिफाफे के अंदर उसने पत्र को रख दिया, एंड स्टिल, और फिर भी क्या था वो, ट्रबल माने परेशान था, उसने पत्र तो रख दिया था लिफाफे के अंदर लेकिन फिर भी वो परेशान था। went टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट माने गया, टू द टाउन माने कस्बे में, एट द पोस्ट ऑफिस माने, पोस्ट ऑफिस माने कार्यालय, यानी कि पत्र भेजने वाला कार्यालय। तो ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, ही प्लेस्ड उन्होंने लगाया, स्टाम्प माने एक स्टाम्प, आप सब लोग जानते होंगे स्टाम्प जो पत्र भेजने के लिए डाकघर से जो स्टाम्प मिलते हैं वो उसने लगाया। ऑन द लेटर माने पत्र पर, एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वन माने एक, द एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों में से, एम्प्लॉयज़ मतलब प्लूरल नंबर दिया गया तो एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हुआ जो पोस्टमैन लिखा गया था जो एक डाकिया भी था, एंड आल्सो और भी हेल्प सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस माने डाकघर की, है ना, जो कि डाकघर में मदद भी करता था और वो साथ में क्या था, डाकिया भी था। उन कर्मचारियों में से एक ऐसा कर्मचारी था जो डाकिया भी था और डाकघर में मदद भी किया करता था। वैन टू हिज बॉस लाफिंग, वेंट माने गया, टू हिज बॉस माने अपने मालिक के पास, लाफिंग माने हंसते हुए, हार्टली माने जोर जोर से हंसते हुए वो अपने मालिक के पास गया, एंड सो हिम, और उन्हें उसे दिखाया, द लेटर माने पत्र, टू गॉड माने भगवान का, और उसने अपने मालिक को यानी कि डाकघर के मालिक को एक भगवान का पत्र दिखाया। नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर माने अपने कार्यकाल में, एज ए पोस्टमैन माने डाकिए के अपने पूरे डाकिए के कार्यकाल में उसने कभी नहीं, हैड ही न्यू ना वो जानता था, दैट एड्रेस माने यह पता, वो अपने डाकिए के पूरे कार्यकाल में यानी पूरे जीवन जब से वो डाकिया बना था उसने पूरे डाकिए के कार्यकाल में कभी ये पता जानता नहीं था, अर्थात कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो, द पोस्ट मास्टर जो डाकघर या डाक मालिक था, ए फैट एक मोटा सा, एमेबल फेलो कहलाता हंसी मजाक यानी मजाकिया टाइप का एक मोटा व्यक्ति था। आल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी क्या होगी, छूट गई या वो भी हंसने लगा।
बट ऑलमोस्ट बट लेकिन ऑलमोस्ट इमिडिएटली लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो क्या हो गया, गंभीर हो गया। लेखक कह रहा है कि वो जो मजाकिया टाइप का जो डाकघर का मालिक था वो मजाकिया टाइप का था। जब उसने पत्र को देखा तो उसकी वो भी हंसने लगा, लेकिन वो तुरंत क्या हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, टैपिंग माने रखते हुए, द लेटर माने पत्र, और पत्र उसने रखा ऑन हिज डेस्क माने अपनी डेस्क पर। डेस्क तो जानती हो मेज वगैरह होती है ना। तो उसने उस पत्र को अपनी डेस्क अपनी मेज पर रखा एंड कमेंटेड और टिप्पणी की। और उसने उस पत्र को मेज पर रखा और टिप्पणी करते हुए कहा, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है, व्हाट फैथ, कितना विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा रख करता हूँ, या मेरी भी इच्छा कि आई हैड द फैथ, कि मैं भी हैड रखता, द फैथ माने विश्वास, ऑफ द मैन माने आदमी की तरह, हु रॉट जिसने लिखा, दिस लेटर माने यह पत्र। तो उसने कहा कि वाह क्या विश्वास है, काश मेरा भी भगवान में, इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति की तरह मेरा भी भगवान में इतना विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग जिसने प्रारंभ कर दिया है, करस्पॉन्डेंस कहलाता है पत्र व्यवहार, यानी पत्र भेजना, और पत्र प्राप्त करना वो कहलाता है पत्र व्यवहार। जिसने ये पत्र व्यवहार प्रारंभ किया है विद गॉड माने भगवान के साथ। तो उस डाकघर के मालिक ने कहा कि क्या विश्वास है, काश मेरा भी इतना गहरा विश्वास भगवान में होता, जिस इंसान ने ये पत्र भगवान के लिए लिखा है और भगवान से पत्र व्यवहार प्रारंभ किया है। तो ये आपका 5वां पैसेज कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं 6वां पैसेज। तो आशा करते हैं कि आपको 5वां पैसेज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आई होगी। तो अब चलिए बढ़ते हुए 6 पैसेज देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर, सो इन ऑर्डर यानी व्यवस्था करने के लिए, राइटर माने लेखक की, फैथ ताकि विश्वास, इन गॉड माने भगवान में बना रहे, द पोस्ट मास्टर कम अप एन आइडिया। तो पोस्ट मास्टर यानी डाकघर के मालिक को एक विचार आया। तो डाकघर के मालिक को एक विचार आया कि इस व्यक्ति का विश्वास भगवान में बनाए रखा जाए। आंसर द लेटर, और इसके लिए क्या दिया जाए, आंसर जवाब दिया जाए। द लेटर माने पत्र का, और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, बट लेकिन वैन ही ओपनड इट, जब उन्होंने इसे खोला, किन्होंने, पोस्ट मार्टन है ना, डाकघर के मालिक ने जब इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, स्पष्ट। तो इट वाज एविडेंट, सॉरी एविडेंट कहलाता स्पष्ट तौर पर। तो इट वाज एविडेंट, स्पष्ट हो गया, दैट की टू आंसर इट ही नीडेड, टू आंसर माने जवाब के लिए, इट ही नीडेड उसे आवश्यकता है, समथिंग मोर माने कुछ अधिक, देन गुडविल माने अच्छी इच्छाओं, इंक स्याही, एंड पेपर माने कागज, कागज अच्छी इच्छाओं और स्याही के अलावा भी इस पत्र का जवाब देने के लिए दूसरी चीज़ों की आवश्यकता है। वो क्या है, बट ही स्टक हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि ही आस्क्ड, उसने कहा, उसमें कहा गया था या मांगा गया था, फॉर मनी माने पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज माने अपने कर्मचारियों से। तो उसने इसका निश्चय किया, इसका समाधान निकाला और उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ, और उस डाकघर के मालिक ने खुद गेव दिया, ए पार्ट माने एक हिस्सा, ऑफ हिज सैलरी माने अपने वेतन का, अपनी तनख्वाह का, और उसने खुद एक अपनी तनख्वाह का हिस्सा क्या किया, दिया। एंड सर्वर फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट चैरिटी, एंड सर्वर फ्रेंड माने सारे मित्र, ऑफ हिज माने उसके, और उसके सभी मित्र, वेयर ऑब्लाइज कृतज्ञ हो गए, टू गिव माने दे करके, समथिंग माने कुछ ना कुछ, फॉर एन एक्ट माने कार्य के रूप में, चैरिटी माने पुण्य, इस पुण्य के कार्य में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा दे करके सारे उसके दोस्त क्या थे, कृतज्ञ हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर द 100 पीसेस। देखिए यहाँ पर 2 बार टूगेदर दिया गया, तो गैदर यानी एक, टू इसके बाद थोड़ा स्पेस के बाद गैदर लिखा है, और फिर दूसरा जो टूगेदर लिखा है वो साथ में लिखा है, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग है। तो देखिए इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम माने उसके लिए, टू गैदर एकत्रित करना, यहाँ पर मतलब है एकत्रित, टू अलग दिया, गैदर अलग, तो इसका मतलब है एकत्रित करना। फिर दिया है टुगेदर माने साथ साथ, यानी एक साथ, फिर साथ में दिया है टुगेदर, उसका मतलब है एक साथ। तो इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम माने उसके लिए, टू गैदर एकत्रित करना, टुगेदर माने एक साथ, द 100 पीसेस माने 100 सिक्के,
एक साथ 100 सिक्के एकत्रित करना क्या था, असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड, सो इसलिए ही वाज एबल वह समर्थ हुए, टू सेंड माने भेजने के लिए, द फार्मर माने किसान को, ओनली ए लिटिल मनी, सॉरी ए लिटिल मोर देन हाल्फ। ए लिटिल माने ए लिटिल, द लिटिल लिटिल, लिटिल मतलब कम, ए लिटिल थोड़ा और द लिटिल माने बिल्कुल कम। तो देखिए द फार्मर ओनली माने उस किसान को केवल, ए लिटिल माने थोड़ा, मोर माने अधिक, देन हाल्फ माने आधे, आधे से कुछ ही ज़्यादा। अब 100 मांगे थे, 100 का आधा कितना होता है 50, यानी 50, 50 से कुछ थोड़े ज़्यादा सिक्के वो भेजने में क्या हुए, उस किसान तक सफल हुए, यानी लैंचो तक। सारे कर्मचारी और डाकघर का मालिक सभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो 100 सिक्के नहीं जुटा पाए, लेखक कह रहा है, लेकिन आधे से ज़्यादा सिक्के वो भेजने में क्या हुए, सफल हुए। अब उन्होंने बताया नहीं कितने, आधे से ज़्यादा कह दिया है। ही पुट द मनी इन एन एनवॉल्व्स, ही पुट द मनी, उन्होंने पैसे को रख दिया, इन एनवॉल्व्स कहलाता है एक लिफाफे में, एड्रेस टू लैंचो, लैंचो के पते पर उन्होंने एक लिफाफे में उन पैसों को रख दिया। एंड विद दैम ए लेटर कनेक्टिंग, एंड माने और, दैम माने उन्होंने, ए लेटर ए माने एक शब्द, कनेक्टेड जोड़ दिया, ओनली ए सिग्नेचर माने एक हस्ताक्षर के रूप में, एक वर्ड माने एक शब्द लिखा है, जो सिग्नेचर जो हस्ताक्षर होता है, सॉरी सिंगल है वहाँ पर, वो मैं सिग्नेचर पढ़ गया बाय मिस्टेक, तो वो सिंगल है, सॉरी। तो ओनली ए सिंगल माने केवल एकमात्र, वर्ड माने शब्द, एज सिग्नेचर माने एक हस्ताक्षर के रूप में। तो एक हस्ताक्षर के रूप में उन्होंने एक सिंगल वर्ड जोड़ दिया, और जिसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड, यानी कि नीचे भेजने वाले की जगह पर उन्होंने केवल एक साधारण सा हस्ताक्षर लिखा, जिसमें लिखा हुआ था गॉड, GOD, अर्थात भगवान। तो ये आपका 6 और 7 पैसेज आज हमने कंप्लीट किया इस वीडियो में। तो इन्हीं 6 और 7 पैसेज से रिलेटेड आज हम कंप्रहेंशन करेंगे, जो आपको इन्हीं दोनों पैसेजों से कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको छांटने होंगे, और उन्हें छांट करके अपने फेयर में करना है, और उसकी फ़ोटो इस ग्रुप में अपडेट करनी है। तो चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है कंप्रहेंशन के। तो पहला क्वेश्चन जो तीसरी लिया गया है, वो पहला क्वेश्चन वही था, गिव द लेसन एंड ऑथर्स, तो वो मैंने कट कर दिया है। दूसरे क्वेश्चन से बात करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन पहला दिया गया, आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग, आपको उन व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जिसने ये शब्द कहे हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, ये किसने कहा है, आपको उसका नाम आगे लिखना है। तो किसने कहा था, लैंचो ने, किसने कहा था, लैंचो ने। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये लैंचो ने कहा था कि अब वास्तव में ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी गुजर जाए। वाट हैज ही टॉकिंग अबाउट, वाट इज ही टॉकिंग अबाउट, वो किस बारे में बात कर रहा है, आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट क्यों दिख रहा था, क्या कारण था कि लैंचो बाहर गया और संतुष्ट दिखने लगा था, क्या कारण था, आपको बताना है। चलिए आगे चौथा क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ओनली 2 आर ट्रू, पॉइंट आउट दीज स्टेटमेंट। तो देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट, यानी कि ये 5 वाक्य दिए गए हैं, कथन हैं, स्टेटमेंट मतलब कथन, ये 5 कथन दिए गए हैं, इनमें से केवल 2 ही कथन सही है, बाकी 3 कथन क्या हैं, रॉन्ग है। तो आपको फेयर कॉपी में केवल वो 2 कथन लिखने हैं जो सत्य हैं। पहला है द हेलस्टॉर्म स्टॉप सून, ओले जल्दी रुक गए थे, क्या ये सही है, अगर है तो आपको लिखना है, और नहीं है तो नहीं लिखना है। दूसरा है द बॉयज केम आउट ऑफ द हाउस एंड बिगेन टू पिक अप द हेलस्टॉर्म, लड़के घर से बाहर आए और उन्होंने ओले उठाना प्रारंभ कर दिया। तीसरा है द कॉर्नफील्ड वाज कवर्ड विद द थिक लायर ऑफ साल्ट, जो कॉर्नफील्ड यानी मतलब फसल के जो खेत थे वो नमक की मोटी चादर से ढक गए थे, आपको बताना है। द रेन वाज मोस्ट वेलकम टू द ऑनर ऑफ द कॉर्नफील्ड, वर्षा ने मोस्ट वेलकम बहुत अच्छा भव्य स्वागत किया, ऑनर माने मालिक का, ऑफ कॉर्नफील्ड माने फसल के मालिक का वर्षा ने भव्य स्वागत किया, क्या ये सत्य बात है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है।
द हेलस्टॉर्म वेयर स्मॉल इन द साइज ऑफ न्यू सिल्वर कॉइन है। जो ओले थे छोटे साइज के थे, लेकिन कैसे थे? चांदी के सिक्कों के समान थे। अगर थे तो आपको बताना है। तो इन 5 कथनों में से कोई 2 कथन सही हैं, जिन्हें आपको फेयर नोट में लिखना है और फ़ोटो अपडेट करनी है। फ़ोटो अपडेट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कथन सही थे, कौन से गलत थे। पॉइंट आउट द वर्ड्स विद द फॉलोइंग मीनिंग, दे आर लोकेटेड इन द पैराग्राफ पैसेज। तो देखिए, इन शब्दों को आपकी मीनिंग्स है ना, पॉइंट आउट द वर्ड है, यानी कि इन शब्दों की आपको मीनिंग लिखनी है। मीनिंग समझते हो, सिनोनिम से कहना है। रैप्ड, रैप्ड माने होता है लपेटना, आपको पता होगा, और लपेटना का है ढकना, लपेटना आपको पता होगा, इस पैसेज में पढ़ा है। बी लाइक, समान, ठीक है ना, बी लाइक। तो दोनों के आप लिखेंगे। इसके बाद जब आप अपडेट करेंगे तो मैं आपको इसके आंसर भी दूंगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी आंसर गलत है। 6वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो वेंट आउट इन द रेन। व्हाई डिड लैंचो वेंट आउट इन द रेन। लैंचो बाहर बारिश में गया था, तो क्यों गया था आपको बताना, किस उद्देश्य को लेकर के। व्हाट हैव द हेलस्टोन बीन कंपेयर टू। व्हाट हैव द हेलस्टोन यानी कि ओलों की तुलना की गई थी किससे, आपको बताना कि ओलों की तुलना लेखक ने किन से की थी। लेखक ने कहा था कि इट इज रियली नाउ टू लाइक्स ए। इसके बाद आप खुद देखेंगे, उस पैसेज में आपको मिल जाएगा। चलिए अब कंप्रहेंशन सी देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट से लेकर के हेलस्टॉर्म तक, यहाँ से यहाँ तक आपको सब कुछ मिल जाएगा इन प्रश्नों के जवाब। तो पहला प्रश्न है जो आपके सामने है, वो तो आप कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। आपको बताना है इस पाठ का नाम, इसके लेखक का नाम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज लैंचो प्रॉब्लम, व्हाट वाज हिज ओनली होप। लैंचो की समस्या क्या थी, व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। लैंचो क्यों समस्या से घिर गया था और उसकी एकमात्र आशा क्या थी, आपको बताना है। Why would Lancho's family go hungry? What help did Lancho want from and why? Why would Lancho's family go hungry? Lancho का परिवार भूखों क्यों रहेगा? What help did Lancho want from and, मतलब कि और लैंचो किससे मदद चाहता था और क्यों, आपको बताना है। What had Lanchos learn about God? लैंचो ने भगवान के बारे में क्या सुना था, लर्न जानता था, है ना। आपको बताना कि लैंचो भगवान के बारे में क्या जानता था, क्या लोगों से उसने सुना था, आपको बताना है। पॉइंट आउट दोज टू वर्ड इन द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। आपको बताना है इनर सोल, अंतःकरण, एक इसमें मीनिंग आई थी, मैंने आपको बताया था उसका हिंदी अर्थ भी। अगर आप लोगों ने इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको जरूर बन जाएगा। इनर सोल, अंतःकरण, और इसमें एक लाइन भी आई थी जहाँ मैंने आपको अंतःकरण बताया था कि काहे क्या होता है अंतःकरण, किसका मतलब होता है। ईयरली इन द मॉर्निंग, इसका भी मैंने आपको बताया था। ईयरली इन द मॉर्निंग कहलाता है जल्दी सुबह अर्थात प्रातः काल। तो मैंने यह भी बताया कि प्रातः काल किस मीनिंग का अर्थ है। तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको सिनोनिम्स इसके लिए ज़रूर कंप्लीट करने होंगे। अगर नहीं करे हैं तो आप एक बार फिर मीनिंग और उनके सिनोनिम्स एक बार फिर रिपीट कर लें। और पैसेज, अगर इन मीनिंग्स को आपको सिनोनिम्स नहीं मिल रहे हैं तो पैसेज को एक बार फिर अच्छी तरीके से पढ़ें। उन पैसेजों में मैंने इन मीनिंगों के अर्थों का उल्लेख किया है। तो जिन छात्रों ने इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा उन्हें इनके सिनोनिम्स ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आप सभी छात्र क्रम बाय क्रम से वर्क कंप्लीट करके मुझे अपडेट करते रहेंगे। अगर आप लोग अपडेट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। हम लोग मेहनत करते हैं, आप नहीं करते हैं तो थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन फिर भी हमें अपने कर्तव्य तो करना ही होगा। तो आप भी अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और हम लोगों को अपनी फ़ोटो से अपडेट करते रहें। अपने वर्क से हमें थोड़ी प्रसन्नता दें। सभी छात्रों का धन्यवाद यूनिक इंग्लिश क्लासेस में।